अगर आप पुरखों की विरासत संभालने को तैयार हैं तो आपको पुरखों की गलतियों को भी स्वीकारना होगा। और राहुल गांधी ने अपने पुरखों की गलती को स्वीकार भी किया है। राहुल गांधी ने सन 1984 के सिख विरोधी दंगों पर अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस की गलतियों को स्वीकारते हुए कहा कि वे पार्टी के इतिहास में हुई हर गलती को जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, भले यह घटना उनके राजनीति में आने से पहले की हो। यह बयान उन्होंने वाटसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स में आयोजित एक सत्र के दौरान दिया, जब एक सिख युवक ने उनसे तीखे सवाल किए। हालांकि यह कांग्रेस की किसी बड़ी सियासी रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है, पर इसे कांग्रेस का अद्भुत बदलाव तो मानना ही पड़ेगा। वो साल था 1984 और वो महीना था जून का महीना, जब सिखों की आस्था के केंद्र स्वर्ण मंदिर पर टैंकों की तड़तड़ाहट और गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ गई थी, जिसने सिख समुदाय को एक ऐसा दर्द दिया जो आज भी 4 दशक बाद भी जीवित है। सिख समुदाय आज भी सवाल पूछता है कि क्या वह आतंकवाद के खिलाफ जरूरी कदम था या फिर कांग्रेस की एक सियासी गलती की खौफनाक भूल थी, जिसने भारत को सिख विरोधी दंगों में झोंक दिया, या जिसने भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई और आज भी भारत खालिस्तान की आग में झुलसता रहता है। आज हम इस पे चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को एक भूल मानी, लेकिन सवाल यह खड़े होते हैं कि क्या राहुल गांधी के माफ़ी मांग लेने से और सॉरी बोल देने से सिख समुदाय का दुख और दर्द कम हो जाएगा? क्या जो लोग मारे गए थे उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी? हालांकि सिख समुदाय के दुखों पर मरहम लगाने के लिए साल 2005 में मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया, फिर 2005 में दंगों के लिए माफ़ी भी मांगी गई, मगर आज भी ये कांग्रेस के दामन से हटने का नाम नहीं लेते। कदाचित इसीलिए राहुल गांधी को इसके लिए माफ़ी भी मांगनी पड़ी। 2 जून 1984 को हर मंदिर साहिब परिसर में हजारों श्रद्धालुओं का आना शुरू हुआ था, क्योंकि 3 जून को गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस था। उधर जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश को संबोधित किया तो ये स्पष्ट था कि सरकार स्थिति को खासी गंभीरता से देख रही है और भारत सरकार कोई भी कार्रवाई कर सकती है। पंजाब से आने जाने वाली रेलगाड़ियों और प्रत्येक बस सेवाओं को लग गई थी, फ़ोन कनेक्शन काट दिए गए और विदेशी मीडिया को राज्य से बाहर कर दिया गया। 3 जून को भारतीय सेना ने अमृतसर पहुंचकर स्वर्ण मंदिर परिसर को घेर लिया। शाम में शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। 4 जून को सेना ने गोलीबारी शुरू की ताकि मंदिर में मौजूद मोर्चाबंद चरमपंथियों के हथियारों और असलहों का अंदाज़ा लगाया जा सके। चरमपंथियों की ओर से इसका इतना तीखा जवाब मिला कि 5 जून को बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों को इस्तेमाल करने का निर्णय लिया गया। 5 जून की रात सेना और सिख लड़ाकों के बीच असली भिड़ंत शुरू हुई। भीषण खून खराबा हुआ। अकाल तख्त पूरी तरह तबाह हो गया। अकाल तख्त धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसे मुगल तख्त से ऊंचा बनवाया गया था। स्वर्ण मंदिर पर भी गोलियां चली। कई सदियों में पहली बार या वहाँ से पाठ 6, 7 और 8 जून को नहीं हो पाया। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सिख पुस्तकालय जल गया। भारत सरकार के श्वेत पत्र के अनुसार 83 सैनिक मारे गए और 249 घायल हुए। 493 चरमपंथी या आम नागरिक मारे गए, 86 घायल हुए और 1592 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन यह आंकड़े विवादित माने जाते हैं। इस कार्रवाई से सिख समुदाय की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची। स्वर्ण मंदिर पर हमला करने को बहुत से सिखों ने अपने धर्म पर हमला करने के समान माना। कई प्रमुख सिखों ने या तो अपने पदों से इस्तीफा दे दिया या फिर सरकार द्वारा दिए गए सम्मान लौटा दिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद प्रधानमंत्री के जीवन पर खतरे की धारणा बढ़ गई थी। तदनुसार हत्या प्रयास के डर से सूचना ब्यूरो द्वारा सिखों को उनके निजी अंगरक्षकों टुकड़ी से हटा दिया गया था। हालांकि इंदिरा गांधी की राय थी कि इससे उनकी सिख विरोधी छवि जनता के बीच मजबूत होगी और उनके राजनीतिक विरोधियों को मजबूती मिलेगी।
अतः उन्होंने विशेष सुरक्षा दल को अपने सिख अंगरक्षकों को फिर से बहाल करने का आदेश दिया, जिसमें बेअंत सिंह भी शामिल थे। बाद में इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को उनके 2 सिख अंगरक्षकों बेअंत सिंह और सतवंत सिंह द्वारा की गई थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों का नरसंहार भारतीय सिखों के साथ अमानवीय अत्याचार और नरसंहार थे। इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के अंगरक्षकों ने कर दी थी, जो कि सिख थे। सरकार का कहना है कि दिल्ली में लगभग 2800 सिख मारे गए और देश भर में 3350 सिख मारे गए, जबकि स्वतंत्र स्रोतों का अनुमान है कि देश भर में मरने वालों सिखों की संख्या लगभग 8000 से 17000 है। राजीव गांधी, उन्होंने अपनी मां की मौत के बाद प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और जो कांग्रेस के एक सदस्य भी थे। उनसे दंगों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो तब धरती भी हिलती है। 1984 के दंगों की सुनवाई करते हुए 17 दिसंबर 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया, जिसमें सज्जन कुमार प्रमुख आरोपी को उम्र कैद और अन्य आरोपियों को 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई थी। फिलहाल के लिए धन्यवाद।